आप सभी को राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे कि कल हमने जाना था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। हमने ये जाना था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्यों एक्सेस करना चाहिए। हमने खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली कल के सेशन में प्रिपेयर किया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे हीलिंग्स की, कि आकाशिक रिकॉर्ड से हीलिंग कैसे होती है। और साथ ही में दूसरा हम बात आज अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को लाइव एक्सेस करेंगे। और इस सेशन में आप गहराई से समझ पाएंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद करते हैं। राइट। तो कहने का मतलब ये है, हीलिंग्स क्या है। हीलिंग्स का मतलब है हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। हीलिंग का मतलब है उपचार। हीलिंग का मतलब है जो भी हमें मेडिसिन मिल रही है, होप मिल रहा है, दिस इज ऑल हीलिंग। तो हीलिंग को हम कैसे समझते हैं, पूरी तरीके से कैसे हम आकाशिक में इसको समझेंगे। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। कहने का सिंपल सा अर्थ यहाँ पर यह है कि हीलिंग जो है वो आकाशिक में बहुत डेप्थ में होती है। जैसे कि हम ये मानते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको जब समझ रहे हैं तो क्या वो प्रॉब्लम्स हम परमानेंटली रिलीज कर पाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी सब प्रॉब्लम्स परमानेंटली रिलीज हो जाते हैं? यस। नो। ये बार बार हमारी लाइफ में किसी न किसी रूप में रिपीट होती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से हम इस तरीके की हीलिंग्स करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम से हम पूरी तरीके से बाहर आ जाए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इट विल मेक आवर प्रोसेस वेरी इजी। जैसे कि अब आप मान लीजिए घाव है बहुत गहरा, दवा लगा रहे हैं हम सिर्फ सरफेस पे, तो क्या वो हमें पूरी तरीके से हील करेगा? नहीं करेगा ना। इसी तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत डेप्थ में, मगर हम ट्रीटमेंट कहाँ दे रहे हैं? सिर्फ सरफेस लेवल पर। तो क्या ये प्रॉब्लम्स जो है कभी खत्म होंगी? बिल्कुल वैसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हुआ या कुछ कहा सुनी सुनी हुई। ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट हुआ। अब थोड़े टाइम में एक दूसरे से आके उन्होंने सॉरी बोल दिया। अब टाइम बीइंग क्या हुआ, सॉरी बोला तो ऐसा लगा चलो मैटर खत्म हो गया, दोनों ठीक हो गए। कुछ दिन ठीक चले, फिर वापस वहीं के वहीं, फिर कोई आर्ग्यूमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि क्या चीजें सोल लेवल पर ठीक हो रही हैं? ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन डेप्थ हमने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया? क्या हमने रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर बात करी? या हम भी मरहम सिर्फ स्किन पे लगा रहे हैं, सिर्फ ऊपर से लगा रहे हैं? अगर जो है मर्ज गहरा है तो उसका मरहम भी गहराई में ही लगेगा, सरफेस पे लगकर उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आई होप हम इसको समझ रहे हैं। इसीलिए वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में रियकर होती रहती है। राइट। तो आकाशिक हीलिंग्स हमें किस लेवल पर हील करती हैं? दे दे हील अस एट द सोल लेवल। ये हमें सोल लेवल पर हील करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें क्या लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम का कारण है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रबल्स दैट आई एम कैरिंग राइट नाउ। या हमारे किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है तो हमें क्या लगता है ये इसी की वजह से है, और अदरवाइज सब कुछ मेरी लाइफ में सॉर्टेड है। मगर अगर आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली में जो ग्राउंड रियलिटी है, जो रूट है, वो कुछ और है, वो यहाँ से कनेक्टेड ही नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इस विषय में मैंने आपको कल भी बताया था। तो क्या है ये सब? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो आकाशिक लाइब्रेरी में दर्ज है। हमारे सोल के रिकॉर्ड्स, हम क्या करके आए, हम आज क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट इस समय भी जो हम अपना कर्मा कर रहे हैं वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट हो रहा है। आई होप हम इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कर्मों से कोई नहीं बचा है। कर्म का जब हिसाब देना पड़ता है तो उससे कोई नहीं बचता है। और इसीलिए हम सबको पता है कि वन डे और दी अदर हमने जो बोया है वो हमें काटना है। बट होता क्या है, जब हमें कर्मों का जवाब देना होता है तो हमें चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नजर आती हैं। तब हमें बहुत पेन फील होता है, तब हम जो है उसको एक्चुअली में उससे भागने का प्रयास करते हैं। वी ट्राई एंड रन फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये समझाते हैं कि आप सरफेस लेवल पर हील करना छोड़ दीजिए, रूट पे बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें अपनी लाइफ में फिनेंशियल ब्लॉकेज को समझना है कि फिनेंशियल ब्लॉकेज का कारण क्या है, क्यों मैं सेविंग नहीं कर पाता हूँ। अब इसके अगर इसको मुझे 100% हील करना है या मुझे अपनी लाइफ में कोई मेजर चेंज लाना है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कारण को समझूं कि ये ब्लॉकेज क्रिएट कहाँ से हुई। अदरवाइज मैं टेम्पररी हेल्प लेकर अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा रिजॉल्व करती रहूंगी। सही बात है या नहीं है? आई होप दिस इज करेक्ट, राइट। आज मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, आई सीक हेल्प फ्रॉम समवन, आई फिनिश दैट प्रॉब्लम एंड देन आई मूव अहेड।
फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं कहीं से कोई जुगाड़ करूंगी और मैं उसको निकालने का प्रयास करूंगी। मगर अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम का कारण क्या है, तो वो बेहतर है, या बार बार हेल्प लेके टेम्पररी चेंजेस लाना बेहतर है। आई थिंक हमें रूट लेवल पर अगर समझ आ जाए तो हम अपने आप को ज्यादा बेहतर हील कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक बताती हूँ, एक रीडिंग के विषय में ही बताती हूँ, मनी ब्लॉकेजेस क्यों हुई। जैसे कि एक बार ये हमारी क्लास का ही विषय था, हमारे साथ एक मैडम है, उन्होंने अपना आकाशिक किया। तो शी सेड कि मैम मेरे साथ पैसा नहीं रुकता, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता, एंड इट जस्ट कम्स एंड गो। ठीक है, वो आता है और चला जाता है, और जितना मुझे रिक्वायर्ड होता है इतना मेरे पास आता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जब अपना आकाशिक किया तो शी बेसिकली फाउंड इन द पास्ट लाइफ शी वॉज टेकिंग अनएथिकल तरीके से वो पैसा ले रही थी। ठीक है, वो अनएथिकल तरीके से पैसा ले रही थी, और जिस पैसे को जब किसी को जरूरत थी तो वो उस पैसे से किसी की मदद भी नहीं कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू कीप इट विथ हर। इफ somebody was coming for help also, she was telling I don't have. So in this life she doesn't really have. नाउ शी वॉन्ट्स टू हेल्प। अब वो हेल्प भी करना चाहती है, वो चाहती है किसी दूसरों को हेल्प करें, वो चाहती है कि मेरी लाइफ में एक पैसे का फ्लो अच्छा हो, बट नाउ इट इज नॉट हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ हर, ये जो भी कर्मा उन्होंने किया, जो भी उनको नजर आया, उसकी वजह से। अब इसको हील कैसे करेंगे? हाउ वील हील? फर्स्ट वील डू दी फॉरगिवनेस प्रेयर। सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करके। कितने लोगों को क्लियर हुआ कैसे करेंगे? फॉरगिवनेस प्रेयर करके। दूसरी चीज, क्योंकि हमने कर्मा किया ना, अब हमें समझ आ गया कि हमसे क्या गलती हुआ, अब हम क्या करेंगे? वील डू फॉरगिवनेस। दूसरी चीज हम क्या करेंगे? आकाशिक में हम रेमेडी भी जान सकते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है जिससे कि ये ब्लॉकेज खत्म हो जाए। अब दूसरी चीज, हम उनको क्या गाइडेंस यहाँ पर मिला, क्या लर्निंग मिला? क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारा उनके पास था, फिर भी उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी। तो इस लाइफ में उन्हें क्या करना है? जितना भी उनके पास है उसमें से एक भाग निकाल कर दूसरों की मदद करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, शी हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट। उनको जो है सोसाइटी में कुछ ना कुछ किसी की वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो बर्थ उन्हें दिखा वो कोई भी बर्थ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इमीडिएट पास्ट लाइफ दिखी हो, कोई भी बर्थ हो सकता है जिसका आज की डेट में उनके साथ ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो उनको क्या करने की जरूरत है? शी बेसिकली हैज टू हेल्प अदर्स। क्योंकि पास्ट लाइफ में जहां जो भी उन्होंने देखा उसके अनुसार शी वॉज बीइंग सेल्फिश, उन्होंने कभी किसी की हेल्प नहीं करी, शी वॉन्टेड टू कीप एवरीथिंग विथ हर। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? राइट, एक और आपको मैं बताती हूँ। ये हाल फिलहाल का ही केस है जहां पर एक व्यक्ति है, इनके ऊपर कुछ लिटिगेशन के मामले चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं वो क्यों बने, आपको मैं ये बताती हूँ। इनके साथ क्या हुआ कि इनका भी जब पास्ट लाइफ चेक किया, ही वाज, एक नहीं कई मामले उनके साथ चल रहे हैं, देयर आर मेनी लिटिगेशन, बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और धोखाधड़ी के, कोई किसी चीज का। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ लगातार। ठीक है, मैं इतने केसेस में उलझ गया हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे निकलना कैसे है। तो जब हमने पास्ट लाइफ देखा तो हमने ये देखा ही वॉज बीइंग जिसको बोलना चाहिए वेरी क्रूअल। किसी का पैसा लेते वक्त ये कभी नहीं फील किया कि वो हार्ड अर्न मनी है, कैसे उसने कमाया होगा, बट उसने अपना बेनिफिट देखकर लोगों को जैसे वो ले सकते थे वैसे वो लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे ले सकते थे वैसे लिया का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके से जो भी उनका काम था उसमें वॉट एवर ही कुड गेट, अगर उनके पास कोई आया तो सही तरीका गलत तरीका, ही हैज नेवर थॉट अबाउट एनीथिंग कि किसी को पेन हो रहा है। और लोग उनसे बहुत रोते रहे जिसका पैसा था। उन्होंने बहुत कहा कि आप ये मेरा पैसा आपने, जैसे आप मान लो किसी ने इन्वेस्ट करने के लिए दिया तो वो पैसा उन्होंने कभी रिटर्न ही नहीं किया। ठीक है, फिर किसी से मदद ली तो वो रिटर्न नहीं करी, तो उन्होंने इतना ऋण जो है इकट्ठा कर लिया, लोगों की कर्ज इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उस पैसे के साथ लोगों की इमोशंस भी कनेक्टेड थे। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? So now whatever litigation and the court cases that are going on is just because that the money he got in the past life was not ethically done. वो सही तरीके से इकट्ठा किया हुआ या लिया हुआ पैसा नहीं है। इस जीवन में भी उनके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है। There is no problem with the money. The problem is the court cases. Why? Because
पास्ट लाइफ में जो गलत तरीके से अनएथिकली जो लिया हुआ है उसका जो है उसका जवाब देना अब उनको पड़ रहा है। सो एज ही टोल्ड देर आर अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 केसेस जो अभी उनके पास करंट में चल रहे हैं। इज लाइक कि मैं इतना परेशान हूं कि जो भी बिजनेस वो करते हैं कभी कोई कर देता है कभी कोई कर देता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ही इज 100% करेक्ट, बट माई पॉइंट इज वाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज द पास्ट लाइफ कर्मा जो भी उनका ये कर्मा था वो कैरी फॉरवर्ड होके अब इसके इस जन्म में उनको केसेस के रूप में मिल रहा है। एंड व्हाट ही इज डूइंग अब नाउ ही हैज टू बियर इट। अब इसको इसमें क्या करना है, अगेन इसमें क्या करना है, किसी का 1 रुपया अनएथिकल नहीं रखना। ठीक है, इफ ही हैज, दिस इज व्हाट आई इवन टोल्ड हिम कि अगर आपके पास, आपको पता है कि इसका मेरे पास सही पैसा नहीं है, तो सबसे पहले रिटर्न करके आइए और बढ़ा करके दीजिए। एंड फॉरगिवनेस कीजिए, फॉरगिव दोज ऑल, सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल दी सोल्स हु यू हैव गिवन पेन इन दी पास्ट लाइफ, जिनको हमने दर्द दिया पास्ट लाइफ में, उन सब से माफी मांगिए कि ताकि वो आपको जो है माफ कर सके और आपका ये प्रॉब्लम परमानेंटली रिजॉल्व हो सके। कितने लोगों को ये समझ आया? सो दिस हाउ वी गॉट टू नो दिस, बाय गेटिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कैसे पता चला? जब हम प्रॉब्लम के रूट कॉज पे पहुंचे हमें ये इंसाइट्स मिलते हैं, वहीं से हमें लर्निंग मिलती है और वहीं से हमें हीलिंग मिलती है। कितने लोगों को ये समझ आया कि हाउ वी वर्क ओवर इट? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर 1 हम करते हैं फॉरगिवनेस प्रेयर। नंबर 2 हम करते हैं जो भी हमें लर्निंग लेना होता है वो हम वहां पर वी सीक द लर्निंग इन द सेशन इटसेल्फ। तीसरी चीज हम वहां पर क्या करते हैं, तीसरी चीज हम हीलिंग देते हैं। वी डाइवर्ट द आकाशिक एनर्जीज टूवर्ड्स दैट पर्सन हु रिक्वायर्स हीलिंग। जैसे आप लोगों ने शायद रेकी या तो सुना होगा या करते होंगे, तो रेकी में हम क्या करते हैं, वी इन्वोक रेकी एनर्जीज। हम उनको जो है इन्वोक करके उनको जो है जो भी क्लाइंट होता है या जिस किसी को भी जरूरत होती है उसको हम उसको रेकी को देते हैं। इसी तरीके से आकाशिक की जो डिवाइन एनर्जी है वो हम क्या करते हैं उस क्लाइंट को देते हैं कि ताकि उसको जो ब्लेसिंग हो वो मिल सके, जो भी ब्लॉकेज हो वो रिमूव हो सके। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग क्या है? कितने लोगों को समझ आया? क्लियर हुआ कैसे हम क्लाइंट की हीलिंग करते हैं? इसी तरीके से मान लीजिए किसी का रिलेशनशिप इश्यू है, अब वो इतने साल से आपको मैं बताती हूँ, चलिए ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एक व्यक्ति है, वो बहुत अकेला फील करता है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, ही फील्स दैट ही इज वेरी अलोन इन द रिलेशनशिप। उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं बहुत अकेला हूँ रिलेशनशिप में, और मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता और वैल्यू नहीं करता, बहुत मिसबिहेव करता है, या फिर जो भी उनकी फैमिली में भी सब होते हुए भी वो अकेला है। ठीक है, ना तो वो इस तरफ से सुखी है ना उस तरफ से, मतलब कहीं से ना, बच्चों से ना, वाइफ से ना, अपनी फैमिली से ना, कहीं से भी। तो उसका ये सवाल था, व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी एंड व्हाई I don't feel good with people, or why I don't have good relations with people. So here we found that he has broken trust in the past life of many people. बहुत लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए आज उनके साथ कोई नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? और पार्टनर को, क्योंकि ही हैज टू अंडरस्टैंड हिज ओन वर्थ, अब उन्हें अपने ऊपर काम करके अपनी वर्थ क्रिएट करनी है। और पार्टनर के भी उनको अगर जो है वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे भी कारण यही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने उसके साथ बहुत खराब बिहेव किया है और हमेशा उसको जो है डिसरिस्पेक्ट और बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया, जो कि आज उनको इस रूप में वापस मिल रहा है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो गया है? क्योंकि ही हैज ब्रोकन द ट्रस्ट ऑफ न्यूमरस पीपल इन द पास्ट लाइफ। इसीलिए इनके साथ ना कोई फ्रेंड है, ना फैमिली है, और ना पार्टनर है, ना बच्चे हैं। ही इज ऑल अलोन इन हिज जर्नी। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अब इसकी हीलिंग में भी सबसे पहले तो उन सोल से माफी मांगना। उसके बाद मेक श्योर करना कि इस जन्म में किसी को भी गलती से इनसे दर्द या धोखा ना प्राप्त हो। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ही हैज टू मेक श्योर कि अगर इनके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो वो ट्रस्ट क्या होना चाहिए, वो ट्रस्ट कंप्लीट होना चाहिए, वो कमिटमेंट कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो चेन ब्रेक होगा, वरना क्या होगा, इट विल कीप 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 रिपीटिंग, वो रिपीट होता रहे। ठीक है, और यहाँ पर व्हाट वी अंडरस्टूड वाज, जैसे उनके साथ बात करके फिर ये भी समझ आया कि इस लाइफ में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है कि
जैसे कहते हैं ना कि जब कहते वक्त बहुत कुछ कह देते हैं, जब करने का वक्त आता है तो भाग जाते हैं। ठीक है। जैसे अपने फ्रेंड से, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अरे कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना, बट वेन एवर अ पर्सन नीड्स हेल्प ही रन्स अवे, ही डजंट इवन पिक अप द कॉल। सिंस वो क्या है, वो उनका स्वभाव बन चुका है। दैट सोल हैज कैरीड दिस दिस पैटर्न फ्रॉम पास्ट लाइफ। आप जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, वो सोल ग्रो करेगा ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे, लोगों का विश्वास नहीं तोड़ेंगे, जब तक ये पहले जरूरत पड़ने पर साथ में खड़े नहीं होंगे, ये अकेले ही रहने वाले हैं। दिस इज द फैक्ट। तो इनके लिए लर्निंग क्या है? कि इनके लिए लर्निंग यही है कि दीजिए, यू हैव टू गिव, यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू बी देयर विद योर योर पीपल। I hope we understand. So this is how we do Akashic healings and readings. कितने लोगों को समझ आया how we deal with the client? हम client के साथ कैसे डील करते हैं? कुछ भी नहीं करना है, आप उसका क्वेश्चन लीजिए। क्लाइंट कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस इन अ सेशन। मैंने कल आपसे कहा था बहुत सारे FAQs है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम क्लाइंट लेते हैं। मैं आपको ये भी बताती हूँ। मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं सबसे पहले आपको प्री सेशन दूंगी। प्री सेशन में मैं आपके जितने सवाल है सब लूंगी। मैं देखिए, एक आकाशिक हीलर जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छा जो है लिसनर होता है। तसल्ली से पहले सुनता है। जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो सुनता रहेगा। मैं आपको एक बार बताती हूँ कि कई बार तो लोग आधा घंटा सिर्फ अपनी स्टोरी बताते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वो इसमें आए क्यों हैं? आप हीलर किस बात के हो अगर आप उनको सुनोगे नहीं? यू हैव टू लिसन टू देम। ठीक है। तो आप उनको तसल्ली से पहले आधा घंटा सुनो, फिर आप पॉइंटर्स बनाओ। कई बार तो क्लाइंट को खुद भी पता नहीं होता उसका प्रॉब्लम एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। क्या फिनेंशियल है, इमोशनल है, रिलेशंस हैं? ये आपको फिगर आउट करना पड़ता है। आपको बात करते करते समझ आ जाता है कि भाई इसका प्रॉब्लम एक्चुअली में ये है। पहला प्रॉब्लम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। फिर एज एन आकाशिक हीलर हमारी ड्यूटी होती है, हम कोशिश करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा आंसर्स ले सके। ठीक है। बिकॉज हमारे लिए हमारे क्लाइंट का वेलबींग, उसका ग्रोथ और उसके सोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लीजिए आप वही व्यक्ति हैं और ये आपकी स्टोरी है। क्यों? क्योंकि एक आकाशिक रीडर के अंदर क्या होता है? कंपैशन एंड एम्पैथी। हीलर कौन होता है? यू नो हु आर हीलर्स? बताओ आपको हीलर्स कौन होते हैं? कितने लोग यहाँ हीलिंग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू हीलिंग्स? यस वी डू। हीलर्स कौन होते हैं मैं आपको बताती हूँ। हीलर्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे होते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं हीलर्स वो होते हैं जिनका चंद्रमा खुद खराब होता है। जो अपने पर खूब मेहनत कर लेते हैं ना, वो हीलर बनते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? इसीलिए उनके अंदर कंपैशन होता है, इसीलिए उनके अंदर एम्पैथी होती है, इसीलिए वो दूसरे की प्रॉब्लम को बड़ी गहराई से समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल किया होता है। हीलर बनना इतना आसान नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड हु आर हीलर्स नाउ। सो नाउ यू हैव एम्पैथी, यू हैव कंपैशन। अब आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हो, बट क्या आप उसके साथ रोने बैठ जाते हो? नहीं। यू यू कनेक्ट विद द एनर्जी, बट नॉट यू डोंट गेट, यू डोंट एंटर इनटू इट, है ना? आप सिर्फ कनेक्ट करते हो। फिर आपके प्रयास ये रहता है मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जान सकूं और इसको जितना रिलीफ में दे सकता हूं मैं दे दूं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस, राइट? फिर हम क्या करते हैं? एज एन आकाशिक रीडर हम सबसे पहले उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। नंबर वन, व्हाट वी डू, वी एक्सेस द रिकॉर्ड्स। नंबर टू, व्हाट वी डू, पहले हम रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? उनके रूट कॉज को समझेंगे। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई इसको समझेंगे। ठीक है। रूट कॉज को समझने के बाद हम क्या करेंगे? रूट कॉज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसके लिए फॉरगिवनेस करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, और क्या करेंगे? हम हीलिंग देंगे। we'll make sure that that person receives akashic healings. ओके। कि ताकि जो भी लेसन्स हैं वो अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सके। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि जादू है अभी हम करेंगे और अभी के अभी सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व। हीलिंग का मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो मान लीजिए जो भी प्रॉब्लम है वो 6 महीने में खत्म होने वाली थी, वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। हो सकता है अगर आपने इमीडिएट उसको समझ लिया तो तुरंत ही खत्म हो जाए, अगर आपने लर्निंग ले लिया तो। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी डू इट। फिर उसके बाद हम उनको हीलिंग देंगे, देन वील क्लोज द रिकॉर्ड, देन वील कट द कॉर्ड। उनके साथ अपना कॉर्ड कट करेंगे और उनको सब कुछ समझाएंगे। वील एक्सप्लेन द पर्सन कि उनको क्या करना है आगे लाइफ में और कैसे करके अपनी प्रॉब्लम्स को देखना है, या क्या मैसेज उनके लिए यूनिवर्स का है।
कितने लोगों को समझ आया हाउ वी डू हीलिंग्स? अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे वी डू दी हीलिंग्स। आकाशिक रीडर कितनी हीलिंग कर सकता है एक दिन में? बिगनर्स को एक दिन में एक ही रीडिंग और हीलिंग करना चाहिए, बिकॉज इट एक्चुअली ड्रेन्स योर एनर्जी। आपको बहुत समय भी लगता है, इसीलिए आकाशिक रीडर्स और हीलर्स की बहुत डिमांड है। और मैं आपको बता दूं, दे आर अर्निंग वेरी गुड। आकाशिक रीडिंग ऐसे ही चलते फिरते कोई नहीं कराता। जो कराता है वो बड़े पेशेंस के साथ कराता है, उसको पता है कि यहाँ से मुझे सोल्यूशन मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी मैं जिक्र कर रही थी, देर आर मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, मेनी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स जो कहते हैं कि इतना ट्रस्ट है, एंड आई हैव सीन मैजिक एंड मिरेकल्स इन आकाशिक, सिर्फ उन लोगों के साथ जो इसमें विश्वास करते हैं। राइट? सिर्फ उन लोगों के साथ जो इन एनर्जीज पे विश्वास करते हैं। अगर जिसके मन में डाउट होता है, उनको ना कभी मैजिक मिलता है और ना ही कोई मिरेकल होता हुआ नजर आता है। क्योंकि मिरेकल्स भी उनके उनके जीवन में होते हैं जो खुद कंट्रोल करना छोड़कर ईश्वर पर, ईश्वर के हाथ में कंट्रोल दे देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट? अब सोचिए, अगर महाभारत का युद्ध सिर्फ अर्जुन लड़ रहे होते भगवान श्री कृष्ण के बिना, अगर भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी नहीं होते, तो जहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद करी, वहां वहां वो क्या करते? उन्होंने छल से कर्ण को मारा, ठीक है, गुरु द्रोण को मारा। ऐसा नहीं है कि अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी नहीं थे, ही वॉज एन एक्सपर्ट। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें इस बात का पता नहीं था, उनको पता था। मगर उन्होंने भी अपनी डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में छोड़ी थी। वो भी तो घमंड करके कह सकते थे कि अरे मेरे पास, मेरे मैं तो इतना बड़ा धनुर्धारी हूँ। और मजेदार बात यह है कि वो तो उन्हें इस पूरे महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तो उन्हें अनुभव हुआ कि ये, मैं तो इन्हें मित्र मान रहा था, ये तो परमात्मा है। आई होप हम समझ रहे हैं। तो मैजिक भी वही होता है जहाँ सरेंडर होता है, जहाँ समर्पण होता है, जहाँ आप अर्जुन बन सके, वही मैजिक होता है। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा, तो निश्चित ही जहां जहां ये महाभारत में, जहां जहां उनको ईश्वर ने जो है मदद करी है, आप सोचिए, उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूरज को छुपाया, कहाँ कहाँ उन्होंने अर्जुन की मदद नहीं करी? हर जगह प्रभु ने मदद करी। उन्हें तो पता भी नहीं था, उन्हें रियलाइज भी नहीं था कि कहाँ कहाँ मदद करें। आपको नहीं लगता कि जब हम सरेंडर करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं? शायद हम रियलाइज भी नहीं करते, मगर हमारी मदद हो जाती है। और जब हमें रियलाइज होता है, तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही होता है। सो मैजिक देखना है ना, तो यहाँ से आकाशिक कभी मत कीजिएगा, यहाँ से कीजिएगा। इसका एक बहुत बड़ा आपको कंसेप्ट बताती हूँ, पढ़ लीजिएगा श्रीमद् भगवत गीता, लिखा है उसमें कि जो दिमाग से चलने वाले लोग होते हैं ना, वो सिर्फ हमारी जो भौतिक जगत के, हो सकता है आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को इकट्ठा कर सकते हैं, मगर ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ वो कर सकता है जो उनका अनुभव कर सकता है। आकाशिक भी अनुभव करने के लिए, it is to experience. The people who experience can see magic in everything that's happening around them. जो विश्वास करते हैं ना, सच में मैं आपको कह सकती हूँ, आपको लगेगा ये दरवाजा बंद है, इसकी चाबी है नहीं, और ताला है बहुत पुराना लगा हुआ है उसमें जंग, और की मेकर हमारे पास नहीं है, और मुझे अभी के अभी जो है ये मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ, आपको लगेगा कि प्रभु ये दरवाजा ना खुलने का, और आप विश्वास कीजिएगा कि वहीं से रोशनी की किरण आएगी और वो दरवाजा निश्चित खुलेगा, अगर आपने समर्पण करना सीखा तो। तो जो आकाशिक करना चाहते हैं, कंट्रोल को छोड़ना पड़ेगा। आप कंट्रोल करके आकाशिक नहीं सीख सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हीलिंग आप नहीं कर रहे हैं, हीलिंग मैं नहीं कर रही हूँ, हीलिंग वो कर रहे हैं। हम सिर्फ एक चैनल है, वी आर जस्ट अ मीडियम। आप सोचिए, ईश्वर की योजना कितनी सुंदर है। आप मत करिए खुद को हील आज। मैंने आपने आपको, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम में आज खुद को हील नहीं कर रही हूँ, तो बताइए मुझे कौन हील करेगा? मैं बताऊँ आपको कौन हील करेगा? अगर मैं खुद को आज हील नहीं करूंगी, तो टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। ईश्वर की योजना ऐसी है, मत करो तुम खुद को हील, अपने आप समय तुम्हें हील कर देगा। तो अगर हम समय से हील होते हैं, तो हम अपने टाइम को बचाते हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एक ब्रेकअप हुआ, अब वो उस पेन को लेके 3 साल तक दुखी है, 3 साल तक वो दुखी है, तो उससे 3 साल वेस्ट किए ना। अगर उस समय पे वो लर्निंग लेके हील करके उससे बाहर निकल जाता, तो वो 3 साल में, हो सकता है 2.5 साल ही उसने सेव किए होते, 3 साल का प्रोसेस 6 महीने में हो गया होता, और उसके बाद वो एक बेहतर व्यक्ति भी बन गया होता। ये बात तय है, निश्चित है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हीलिंग। सो सबसे पहला लोड ये उतारिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आकाशिक हमारे हाथ में नहीं है।
आकाशिक में सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को रेस करना, ईश्वर से जुड़ना, अपने नियम को पूरा करना और आस्था रखना, ये हमारे हाथ में है। और मैजिक वही होता है जहां आस्था होती है। उसके बाद मैं आपको ये बात का फैक्ट बता रही हूँ, इतने सेशंस लेने के बाद जो पेयर आकाशिक होता है ना, हमारा जो दूसरा प्रैक्टिकल सेशन होता है, बिलीव मी, वो एक आई ओपनर होता है। दैट इज एन आई ओपनर। जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये मेरा ही मन मुझे गाइड कर रहा है, ये मेरे ही आंसर्स हैं, मेरा ही सबकॉन्शियस माइंड मुझे कुछ बता रहा है, आप पेयर आकाशिक का सेशन ज्वाइन कीजिए। आप ताज्जुब कर जाएंगे। लोग एक दूसरे के बारे में वो चीजें बता रहे होते हैं जो उनको दूर दूर तक उनके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब हम क्लाइंट लेते हैं ना, हम क्लाइंट से करते हैं आधा घंटा बात, उसकी पूरी बात सुनते हैं। पेरा काशिक कैसे होता है मैं आपको बताऊं, अभी आप दो लोग यहाँ से मैं ऐसे ही लूंगी, दोनों लोगों के साथ एक दूसरे का नाम शेयर करूंगी, एक दूसरे को मिलवाऊंगी कि ये आप दोनों एक दूसरे को देख लीजिए, ये आपका सवाल है और ये आपका नाम है, चलिए आकाशिक में। अब आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, उसके बाद मैजिक निकल के आए तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करना चाहिए। This is how magical Akashic is. And in every experience, I have found this, that it is so, so, so amazing. ये इतना amazing है कि शायद मैं कितना भी इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करूं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, you'll never understand how beautiful Akashic is. तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है, या हम, अरे ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। बिलीव मी, आकाशिक डजंट रियली वर्क लाइक दैट। देयर इज नो सबकॉन्शियस माइंड इंटरफेरेंस इन आकाशिक एट ऑल। ना आपका कॉन्शियस माइंड का इंटरफेरेंस है, ना सबकॉन्शियस का इंटरफेरेंस है। अगर ऐसा होता तो दूसरे के बारे में आपको कभी कुछ पता नहीं चलता। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये हाल फिलहाल के किसी सेशन का एग्जांपल है। देयर वाज अ लेडी हु वाज वेरी डिस्टर्ब कि शी हैज सर्टेन क्वेश्चंस। तो उनके साथ जो मैडम जिन्होंने उनका आकाशिक किया, वो उनसे बोलती है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। कुछ नहीं जानती मैं उसके उनके बारे में। शी सेड आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। अब बिलीव मी, अगर मैं आपको देख रही हूँ अभी, मैंने जैसे आपको देखा, तो मैं कितना समझ पाऊंगी आपको देख के? आई नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। एंड शी जस्ट आकाशिक करने के बाद वो बोलती है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा है, और ये गुस्सा इस लाइफ से नहीं आया, ये पास्ट लाइफ से है। ये पिछले कई जन्मों से आपके साथ चल रहा है कि आप अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रखते हो। उनका सवाल ये था कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ध्यान से सुनिएगा, जो आकाशिक में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो था मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। उन्होंने बताया, जिन्होंने, जो रीडर थी, उन्होंने बताया कि आपने जो है बहुत सारा गुस्सा बहुत जन्मों से अपने अंदर दबा के रखा है, आपने कभी भी उसको बोला नहीं है। आप लोगों से अपने दिल की बात नहीं कहते हो, और ये गुस्सा आपके अंदर भरता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। और ये जन्म ईश्वर ने आपको इसीलिए दिया है कि आप इस गुस्से को जो है खत्म करो, जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, इसको इस बार रिलीज कर दो। और जब हमने जब, क्योंकि दोनों लोग साथ में ही होते हैं, तो दूसरा व्यक्ति फीडबैक देता है प्रॉपर, तो वो कहती है कि आई एम सरप्राइज बिकॉज दिस इज अ फैक्ट, कि मैं आज भी अपनी बात किसी से नहीं कहती हूँ, और मैंने कभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, बट मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सो कहने का मतलब ये है कि आपके बारे में कोई वो चीज बता रहा है जो कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब आप किसी के रिकॉर्ड्स को देखते हो, जब आप उससे कनेक्ट करते हो, जब उसके एनर्जीज के साथ जुड़ते हो। कितने लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ, व्हाट आर हीलिंग्स एंड व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स एंड हाउ यू नो ब्यूटिफुल दे आर, कितना डेप्थ में हम इसको कर सकते हैं। राइट। सो हम क्या करते हैं, लर्निंग्स लेते हैं, हम हीलिंग्स लेते हैं, हम रेमेडीज लेते हैं। दिस इज हाउ वी वर्क ओवर इट। इसका एक भाग और है, ये तो है क्लाइंट की हीलिंग एंड रीडिंग। एक होती है हमारी अपनी रीडिंग और हीलिंग। हमारी अपनी रीडिंग और हीलिंग क्या देगा हमें? आपको पता है, हम ये 12 सेशंस में से 2 सेशन क्लाइंट के करते हैं, 2 प्रैक्टिकल सेशन क्लाइंट के होते हैं, बाकी जो है हमारे अपने होते हैं। बाकी किसके होते हैं? हम अपने करते हैं। ठीक है, कहने का सिंपल सा अर्थ क्या है यहाँ पर, कि 12 में से तीन तो हमारे प्रैक्टिकल से थ्योरी सेशंस हो गए, 9 में से 2 हमने क्लाइंट के करे, तो 7 हमने अपने करे। ये 7 सेशंस जो आप अपने करोगे ना, ये मैं आपको बताती हूँ आपके अंदर क्या चेंजेस लेके आएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे आप आकाशिक में जुड़ना शुरू करोगे, आपके सवाल अपने आप को लेकर खत्म होने लगेंगे। आपके पास क्वेश्चंस नहीं बचेंगे अपने लिए, क्योंकि आप इतना सेटिस्फाई हो जाओगे ना अपनी लाइफ से, आपको लगेगा मुझे कुछ जानना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ। यू विल बी सो 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 सेटिस्फाइड। नंबर 2, आपके अंदर जो अग्रेशन है, जो एंगर है, अगर है,
तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप रिएक्ट करना बंद कर दो, यू स्टॉप रिएक्टिंग, यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है। नंबर 3, तीसरी अच्छी चीज आकाशिक करके क्या होगी ये समझिएगा। यू विल डेवलप अ लॉट एंड लॉट ऑफ पेशेंस। आपके अंदर बहुत धैर्यता आएगी। कैसे आपको बताऊं। जैसे अभिमन्यु को एक समय पे लगा कि वो हार रहे हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, अगर ये हार जो है, अगर मैं हार रहा हूं तो आप ईश्वर हैं, अगर मैं हार रहा हूं तो आपने अगर ये सोचा है कि मैं हार जाऊं तो मुझे वो स्वीकार है, क्योंकि आप परमात्मा हो। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं क्यों हार रहा हूं, आप तो मेरे साथ थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपके अंदर भी बिल्कुल वही भाव जागृत होता है जहां पर आ जाता है आपके अंदर धैर्यता, पेशेंस, और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। इतना पेशेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आपको लगेगा जो हो रहा है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए बढ़िया है, नहीं हो रहा तो आपको लगेगा इसके लिए तो साथ में ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि ये मेरे लिए था ही नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ से आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी योजना से उनकी योजना पे ज्यादा विश्वास हो जाएगा। अभी तक हम अपने ऊपर अपने लिए चीजें डिसाइड कर रहे थे। अगर आपको लगेगा ये चीज नहीं हुई है तो इसका मतलब इसमें मेरे लिए कुछ ज्यादा बेहतर है, और वो ज्यादा बेहतर किसको पता है? उनको पता है। So you are happy now, contented. I hope you understand. Then there is another part of it. You will be full of unconditional love. अब आपको पता है हमारी लाइफ में कितने लोग हैं जिनके साथ हमारी कुछ खिटर पिटर रहती है। ठीक है, कितने लोग होंगे गिनती के। अब आपने उनके साथ अपना पास्ट लाइफ सॉर्ट आउट कीजिए, देखिए उनको रिलीज कीजिए, और फिर जो है यू आर फुल ऑफ अनकंडीशनल लव, क्योंकि आपको पता है वो भी अपनी सोल जर्नी पे है, मैं भी अपनी सोल जर्नी पे हूँ। सिंपल। वो व्यक्ति भी अपनी आत्मा की यात्रा पे है, मैं भी अपनी आत्मा की यात्राओं पे हूँ। हम दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम अभी इस जन्म में निपटा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। तो हम क्या करते हैं? ब्लेम गेम नहीं करते हैं। यहाँ से हमारे अंदर क्या आता है? अनकंडीशनल लव, भर भर के प्रेम हमारे अंदर होता है, जिसमें हमें हर व्यक्ति अच्छा ही लगता है। एक समय आता है यू लाइक एवरीवन। लाइक एवरीवन का मतलब ये नहीं है कि यू विल जेल विद एवरीवन। आप हर किसी के साथ अपना आप बहुत पार्टी कर रहे हो, बहुत अच्छे इंजॉय कर रहे हो। आकाशिक करके लोग ये सब छोड़ देते हैं। दे लव आइसोलेशन। कितने लोगों को आइसोलेशन अच्छा लगता है? यस। ऑकल्ट में ऐसा होता है, स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों के साथ से कई गुना ज्यादा अपना साथ पसंद करने लगते हो। ठीक है। क्यों? वी डू सेल्फ एनालिसिस। आप बैठे सेल्फ एनालिसिस करोगे, आप कुछ पढ़ोगे, आप कुछ सुनोगे, वो चीजें जो आपको एज अ सोल ग्रो कर रही है। गॉसिप्स करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता। कितने लोगों को पसंद है? छूट जाता है। यू लीव इट। आपको लगेगा नहीं चाहिए भाई ये, क्योंकि क्यों? मुझे अपना एनर्जी, अपना वाइब्रेशन लो नहीं करना, मुझे इसको रेज करना है। आई होप वी अंडरस्टैंड। तो रेस करने के लिए हम ये सब चीजें करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं फील होती कभी। यू नॉट लाइक दैट कंपनी। आपको वो कंपनी मजेदार नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन कम्स अनदर थिंग, दैट इज पीस। अब आपके अंदर सुकून है। जो मिल गया वो बढ़िया, जो नहीं मिला वो बढ़िया। अपनी प्रॉब्लम्स को आप सरफेस लेवल पर नहीं देख रहे हो कि हाय राम ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है आज ये नहीं हुआ तो कल कुछ और होगा। यू नो दैट यूनिवर्स हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। और आप अपनी लाइफ को उठा के देख लेना। आप मुझे बताना भी ये बात, डोंट यू थिंक दैट यूनिवर्स हैड अ बेटर प्लान फॉर यू? यूनिवर्स का ज्यादा बेटर प्लान नहीं था? अगर यूनिवर्स का बेटर प्लान नहीं होता तो आज मैं और आप आकाश की बातें नहीं कर रहे होते हैं बैठ के। मैं तो बोलती हूँ ये बात कि आप, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, बहुत ही अज्ञानी, क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं जो है ये सब चीजें भी जीवन में उतर सकती हैं। आई यूज्ड टू सी समथिंग एल्स इन लाइफ। तो योर प्लान इज फार बेटर देन माइन। मैं तो बोलती हूँ ठाकुर जी से, आपका प्लान तो बहुत ही सुंदर है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। सो हिज प्लान इज ऑलवेज द बेस्ट। नाउ यू बिलीव इन हिज प्लान, नॉट इन योर्स। दिस इज हाउ आकाशिक वर्क्स। सो हाउ यू आर लाइक वेरी पॉजिटिव। आई नॉट से आपको एंगर इश्यूज ही खत्म हो गए, आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। आपकी लाइफ में डिजायर्स नहीं आएंगी, यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग। आपको इस अभी कोई समाज दुनिया छोड़कर आप साधु वाधु नहीं बन रहे हो। मगर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। गुस्सा आएगा, जैसे किसी ने आपको कुछ ट्रिगर किया, यू फील फॉर अ मोमेंट, बट इमीडिएटली आप खुद को क्या बोलोगे? आई एम अ सोल, आई डोंट वांट टू रिएक्ट, जस्ट काम डाउन। फिर आप क्या सोचोगे? रिएक्ट करने की जगह रुकोगे, ब्रेक लोगे, रिस्पॉन्स। दैट इज वन थिंग। दूसरा चीज है, ऐसा नहीं है डिजायर्स नहीं होंगे, डिजायर्स होंगे, मगर उनके पीछे आप भागोगे नहीं। क्योंकि आपको डिजायर होगी, फिर पहले आप सोचोगे कि प्रभु मुझे आई वांट दिस। जैसे मान लीजिए आपका एक सपना है, आपके मन में आएगा कि काश ये हो जाए, फिर आप भगवान से बोलोगे कि आपके ऊपर छोड़ दिया, अगर मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा तो बिल्कुल होगा, और नहीं होगा तो आई डोंट हैव एनी एनी इश्यूज। मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आई एक्सेप्ट।
You'll feel happy with everything that you have, and you'll not have any complaints for what you don't really have. अभी तक हमारे साथ क्या होता है, आप अपने दिन को उठाकर देखो, हमारा फोकस उन चीजों पर ज्यादा जाता है जो हमारे पास नहीं है, राइट? वो रिश्ते, मैं आपको बताती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस चीज को महसूस किया है कि क्योंकि हमें कई कई बार कई लोगों की बहुत सारी स्टोरीज पता होती हैं, तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा सब कुछ ठीक है, अब वो व्यक्ति का ध्यान सिर्फ वहां अटक गया है जिस चीज की कमी है अभी उसकी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी इस समय वो अपने बच्चे से दूर है, आपको पता है उसका फोकस सिर्फ बच्चों पे चला जाएगा, उसका फोकस सिर्फ उन लोगों पर जाएगा जो सिर्फ बच्चों के साथ इन्वॉल्व है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और वो अपने आप को खाली महसूस करेगा, अकेला महसूस करेगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम कैसे देख रहे हैं, हम अपने जीवन में कमी को ढूंढते हैं, बट जब आप आकाशिक करते हैं ना, तो आप अपने जीवन में जो मिल गया है ना उसको देखना शुरू करते हो, कमियों को नहीं देखते। क्योंकि सच बात यह है कि चारों खाने तो किसी के भी फुल नहीं है क्या? चारों खाने किसी के चौकस नहीं है, फैक्ट है ये। कुछ लोगों की जिंदगी के पहलू हमें पता है, कुछ लोग बताते नहीं है, इतना ही डिफरेंस है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड। व्हाट डू यू थिंक? सारे हीलर्स जो है बड़े प्रसन्न हैं अपने घर में, किसी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीलर्स भी तो हीलिंग जानते हैं, बस वो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं। वो एनर्जी की तरह, वो क्या होते हैं, समभाव समझते हैं ना? समभाव क्या होता है? नीदर दे बिकम वेरी एक्साइटेड नॉर दे बिकम वेरी लो। मैनेज रखते हैं अपने आप को, बस इतना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोगे ये गारंटी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? कैन एनीबडी टेक दिस गारंटी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? एक भी जना नहीं ले सकता है। प्रॉब्लम तो आनी है, दुनिया से हमें जाना है, जब हमें जाना है तो शरीर भी छूटेगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। सबको छूटना है। तो कहने का मतलब ये, जब हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो जो है हम उसको लेकर प्रसन्न कम है, जो नहीं है हम उसको लेकर दुखी ज्यादा है। सो यहाँ पर यही हम सीखते हैं। दिस इज ऑल व्हाट यू लर्न इन आकाशिक, दिस इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये जो सेल्फ हीलिंग है ना, ये आपको इतना डीपली हील करेगी कि आपको लगेगा कि माई लाइफ इज सॉर्टेड, नो कंप्लेन्स, ओनली ग्रैटिट्यूड। सबसे पहला, सबसे अच्छी बात यह है कि लाइफ में कंप्लेन नहीं है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड है। पहला सबसे अच्छी, सबसे बेहतर चेंज है। नहीं तो अभी तक बताइए, कंप्लेन थी नहीं थी? थी ना? सबके पास थी। अब नो कंप्लेन्स ओनली ग्रैटिट्यूड। अब आप हर किसी के लिए यही कहोगे, धन्यवाद। नो कंप्लेन्स फ्रॉम एनीबडी। बिलीव मी, कोई कितना भी पेन दे रहा होगा, आपको पता है ये। और अगर आकाशिक डजंट रियली से दिस ऑल्सो कि आपके साथ कोई गलत करता जा रहा है, क्योंकि गलत को सहना भी गलत है। तो आकाशिक में एक बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर कुछ चीजें अलग होने से हो रही है तो अलग हो जाना चाहिए। देयर इज अ लीगल सिस्टम, देयर इज अ प्रॉपर प्रोविजन। जरूरी नहीं है हम उस टॉक्सिसिटी को झेलते रहे, बट ग्रैटिट्यूड और प्रेम के साथ। हर चीज को बहुत नेगेटिव नोट पे हमें करने की जरूरत नहीं होती है, हर किसी के स्तर पर उतरने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज व्हाट वी लर्न इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। यू आर नॉट द सेम। हर किसी का लेवल अलग होता है। जब हम इसे रियलाइज कर लेते हैं, वी स्टॉप गेटिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स। बिलीव मी, आप और आपकी दुनिया, बस यही दो चीजें हैं जिसमें आप अपना सारा कर्म करोगे, और वो भी बहुत प्रेम से करोगे, बर्डन के साथ नहीं करोगे। यू विल डू एवरीथिंग इन लाइफ, बट आप उसके साथ अटैच नहीं होगे। आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैंने ये किया तो मुझे रिटर्न में क्या मिला। कह देते हैं ना कि मैंने तो इतना किया, देखो उसने मुझे क्या दिया। ठीक है, यू नॉट से दिस, यू नॉट एट ऑल से दिस। आप क्या कहोगे? अपना काम करोगे, होल हार्टेडली करोगे। आप किसी को हीलिंग भी दोगे ना, आप कहोगे प्रभु जो इसका भला हो सके ना वो कर दीजिएगा, मैं जो अपना बेस्ट है वो दे रहा हूँ। You'll be like this, you'll become like this. So आकाशिक हीलिंग कहाँ तक हील कर रही है? वेरी डीप। सिर्फ ये आकाशिक हीलर्स की हीलिंग है। क्यों? क्योंकि वो उस ऊर्जा में हमेशा रहते हैं। जब वो रेगुलरली कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो उनका वाइब्रेशन बहुत रेज हो जाता है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाते हैं, पॉजिटिविटी इतना भर जाती है। टॉक्सिसिटी जो है ना, आप, ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक लोग नहीं होंगे या लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ बैरियर। आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कैसे अपनी बाउंड्री सेट करनी है, कितना मैं उसको अपने अपने पास बुला सकता हूँ। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको सिखाती हूँ। दिस सेज, पहले तो आपके ऑरा में हर व्यक्ति आएगा नहीं, आएगा तो वो पॉजिटिविटी लेकर जाएगा। बहुत जल्दी आएगी नहीं, हो सकता है आपसे बहुत सारी चीजें छूट भी जाए, बहुत सारे लोग भी छूट जाए, क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकते हो। यू कैन डू दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज। सो आकाशिक हीलिंग्स आर वेरी वेरी पावरफुल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आकाशिक हीलर्स।
रीडर्स जो खुद रीडिंग्स करते हैं, क्योंकि दे आर इनटू दोज एनर्जीज एंड दे कीप दे कीप वर्किंग ऑन देयर एनर्जीज, एंड वो बार बार अपनी एनर्जी का, अपना वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते रहते हैं. दे डोंट अफोर्ड टू they don't really afford to come back to the same place from where they started. बिल्कुल वैसे जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जगह है मान लीजिए, या फिर आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है. अब आपने क्या किया, आपने रोज सुबह आप प्रार्थना करके 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो. ऐसे ही होता है ना लाइफ में, सुबह हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा फील करते हैं, हम 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं. फिर दिन भर में जो हमारे आसपास की सिचुएशंस है, लोग हैं, वो हमें 4 सीढ़ी नीचे उतार देते हैं. शाम तक हम 4 सीढ़ी नीचे उतरते हैं. अगले दिन हम फिर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं. बट जब आप आकाशिक करोगे ना, तो ये 4 सीढ़ी नीचे नहीं उतरोगे आप कभी भी. आप 2 सीढ़ी जो चढ़े हो ना, आप वहां पर मेंटेन करोगे पहले खुद को. फिर उसके बाद एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ोगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. वो कैसे होगा, जब आसपास का एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करना बंद कर देगा. अदरवाइज इफेक्ट होते रहिए. रोज सुबह प्रयास कीजिए, रोज शाम को डल फील कीजिए, फिर रोज सुबह ऊपर उठिए, फिर गिरिए. हालांकि ये भी हमारा स्वभाव है, गिर के ही हम सीखते हैं, ये भी सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर हम ये भी कर रहे हैं तो इसमें भी कोई गलती नहीं है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स एंड रीडिंग्स. कितने लोगों को क्लियर हुआ हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स फॉर द क्लाइंट एंड हाउ व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स फॉर अस. क्लियर हुआ ये सभी को? बिकॉज आपको जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आप विश्वास कीजिएगा आकाशिक हीलिंग्स आप नहीं कर सकते हो. आपको समझ भी नहीं आएगा कि मुझे करना है, नहीं करना है, कैसे करना है. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कितने लोग ये चेंज अपने अंदर देखना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी 100% पीसफुल? पीसफुल इन द सेंस, किसी की एनर्जी इफेक्ट ना करे, ग्रैटिट्यूड हो, ईश्वर का हम धन्यवाद कर सके. आई होप यू वांट दिस. यस. किसी से कोई कंप्लेन ना हो, ठीक है. यू आर फुल ऑफ लव, लाइट, हैप्पीनेस. होप आपकी कभी खत्म ही नहीं होती. आपको पता है दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा खुलेगा, कुछ भी होगा अपने आप, जो होगा बढ़िया ही होगा ना. आपकी होप कभी खत्म नहीं होगी. पेशेंस आपका कभी खत्म नहीं होगा. आराम से बैठो आप. थिंग्स विल वर्क. दे आर गोइंग टू रियली रियली वर्क फॉर यू, बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. because you have started trusting your energy. You have started trusting your journey, real journey. अभी तक हम किस जर्नी पे ट्रस्ट कर रहे थे? हमें ही लग रहा था कि हम सब कर लेंगे. फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि अब तो जो है टाइम भी निकल रहा है, चीजें हाथ से भी निकल रही हैं, सिचुएशंस निकल रही हैं. कब सोचा था कि आज ऐसा कर लेंगे, कल ऐसा करेंगे, चीजें वर्क नहीं करती है, तब हमें रियलाइज होता है. राइट. सो इफ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हैं, तो टाइम आ गया है हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें. तो कितने लोग रेडी हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, पहले तो ये बता दीजिए. और जो लोग रेडी हैं तो फटाफट वो अपने कैमरास ऑन करेंगे. एवरीबडी हु इज रेडी, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास. वेरी नाइस. चलिए, इसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे. वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सेपरेटली.